बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर की फिर से दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो दूसरा चैप्टर था उसका नाम क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, हमने बहुत सारी बातें की थी इससे पहले वाली वीडियो में। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि निषेचन से पूर्व कौन कौन सी घटनाएं होती है, और फिर उसके बाद इस चैप्टर में आएगा निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती है। निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती है, निषेचन से पूर्व और निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होने वाली है। निषेचन से पूर्व दो चीजें मेन होती है, एक तो होता है लघु बीजाणुधानी। क्या होता है? लघु बीजाणुधानी। और एक होता है, दूसरे नंबर पर आता है गुरु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी, इसका मतलब ये होता है, लघु बीजाणु में तो धानी का मतलब क्या होता है? रखने वाला, यानी जिसके अंदर लघु बीज रहते हैं। लघु बीज के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि परागकण आएगा इसमें, ठीक है ना। और गुरु बीजाणुधानी में क्या आएगा? इसमें अंडाशय आता है, इसमें बीजांड आता है, ठीक है ना। इसमें ये चीजें आएंगी, अंडा आता है इसमें मेनली, ठीक है। जब इन दोनों का निषेचन हो जाएगा, यानी इन दोनों का विकास ही निषेचन की पूर्व की घटना है। इन दोनों का क्या हो जाएगा? विकास। जब इन दोनों का विकास हो जाएगा तो उसे क्या कहते हैं? निषेचन से पूर्व की घटना कहते हैं। अब बात ये आती है कि निषेचन किसे कहते हैं। मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा बताया था, मेरी जो पुरानी वीडियो है उनमें भी आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि नर युग्मक जब और मादा युग्मक जब आपस में क्रॉस करते हैं, जब आपस में मिल जाते हैं, तो उस घटना को अपन क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। उस घटना को हम निषेचन कहते हैं जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, ठीक है। पुंमुंग निषेच यानी पुंकेसर जो है वो नर जन्नांग को रिप्रेजेंट करते हैं, और जायांग जो है वो एक प्रकार से मादा जन्नांगों को रिप्रेजेंट करती है। देखो पुंमुंग जो है वो किसकी? नर जन्नांग की इकाई है। किसकी इकाई है? नर जन्नांग की इकाई है, ठीक है। और जो अंडक वो किसकी इकाई है? मादा जन्नांग की इकाई है, ठीक है। मादा जन्नांग की इकाई यानी सबसे छोटा भाग है वो। और अब हम बात करने वाले हैं आपसे बीजांड के बारे में। पहले मैं आपको पुष्प की संरचना के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, इस प्रकार की एक संरचना होती है, और ये इसका एक फूला हुआ भाग है, और इस फूले हुए भाग में इस प्रकार से यहाँ पर कुछ बीजांड पाया जाता है, और ये इससे निकला हुआ एक भाग है। इस प्रकार से एक संरचना निकल जाती है इसके आसपास से। इनको हम कहते हैं पूतंतु। क्या कहते हैं इसको अपन? पूतंतु कहते हैं इसको अपन। ये इसका हो गया बाह्यदल, और बाह्यदल ये हो गया इसके बाह्यदल, और ये हो गया इसकी जो एक तरह से स्टैंड इसका, एक तरह से, ठीक है। और इसमें इसको क्या बोलेंगे अपन? बाह्यदल। इसको बोलते हैं अपन दल, इसको बोलते हैं पूतंतु, ठीक है। पूतंतु बोलते हैं। इनको बोलते हैं अपन परागकोश, और इसको सम्मिलित रूप से बोलते हैं अपन पुंकेसर, इसको बोलते हैं पुंकेसर, ठीक है। ये जो वाला भाग है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। देखो, वर्तिका अग्र यानी ऊपर वाला भाग, और ये होता है वर्तिका। ये क्या होता है? वर्तिका के आगे वाला भाग वर्तिकाग्र, यानी इसमें अग्र शब्द जुड़ा हुआ है, तो अग्र यानी आगे वाला भाग। इसे अपन क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बीजांड। क्या कहते हैं इसको अपन? बीजांड कहते हैं, ठीक है। ये जो पुंकेसर है, यहाँ ये जो परागकोश, ये जो पुतंतु है ना, पुतंतु कैसा भाग होता है? ये जनन में कोई भी भूमिका निभाता नहीं है। ये तो सिर्फ परागकोश को एक प्रकार से स्टैंड बनाए देता है, एक तरह से ऊंचाई देता है, ताकि ये जो इसमें जो परागकण है वो इस पे जाके गिर सके। होता क्या है, इसमें छोटे छोटे परागकण पाए जाते हैं। परागकोश को लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन? लघु बीजाणुधानी।
धानी भी कहते हैं इसको अपन, परागकोश को। लघु बीजाणु धानी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें छोटे छोटे से पराग कण पाए जाते हैं। ये पराग कण में बाई चांस ये यहाँ पर गिर जाएगा तो इसके पास एक स्पैरोपोलिनिन की एक नली बन जाएगी, स्पैरोपोलिनिन की, और ये यहाँ तक जुड़ेगी और इसमें ये परागकण धीरे 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 नीचे तक जाएगा और बीजांड से ये क्या कर जाएगा? संयोग कर जाएगा। और जैसे ये परागकण बीजांड से संयोग कर जाएगा, उसी क्रिया को अपन क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। आप अपनी कॉपी में ये चित्र बना सकते हैं और ये बहुत जरूरी चित्र है। पुष्प का ये लैंगिक जननांगों के रूप में, यानी पुष्प के जो लैंगिक जनन अंग हैं उनमें मेन भाग है पुष्प। आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आपको अजीब सी 4 खानों की एक श्रृंखला, एक संरचना नजर आ रही है। ये जो 4 खानों की मैंने संरचना बनाने की कोशिश की है, ये एक प्रकार से क्या है, जैसे मैंने अभी आपको इस प्रकार की एक संरचना दिखाई थी और इस संरचना को मैंने यहाँ कहा था परागकोश। क्या कहा था मैंने इसको? परागकोश। जब इस परागकोश को इस प्रकार से काट देंगे तो इसमें 4 पालियां हमको नजर आती है और ये जो 4 पालियां हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित होती है। यानी इसको हमने और अच्छे तरीके से विस्तृत चित्र के द्वारा समझने का प्रयास किया है। इसको जब अपन इस प्रकार से काट देंगे तो इसमें 4 पालियां नजर आती हैं और इन 4 पालियों में छोटे छोटे से परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इनके अंदर छोटे छोटे परागकण फुल्ली इसमें फिल होते हैं, फुल रूप से भरे रहते हैं। इनके यहाँ इसके चारों तरफ बहुत सारी, यानी 3-4 प्रकार की त्वचा पाई जाती है, जिनके बारे में मैं आपको समझाऊंगा और लिखवाऊंगा भी जिनके बारे में। और ये छोटे छोटे परागकण इनमें सुरक्षित रहते हैं। इसी को ही परागधानी भी कह सकते हैं, या इसको अपन लघु बीजाणुधानी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको अपन? इसको परागधानी भी कह सकते हैं, इसको अपन परागधानी जिसमें पराग रहते हैं, ये इसको कहते हैं लघु बीजाणुधानी। क्या कहते हैं इसको? लघु बीजाणुधानी धानी, या फिर इसको कहते हैं अपन परागकोश। परागकोश भी इसको अपन कह सकते हैं। तो इसको कई नामों से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसमें 4 पालियां होती हैं। बीच में यहाँ पर एक विशेष प्रकार की मैं आपको बात बताने वाला हूँ। इनके बीचों बीच वाले भाग में, यहाँ पर इस पूरे वाले एरिया में, यहाँ पर एक कैलोज नामक एक पदार्थ भरा रहता है। क्या भरा रहता है? कैलोज नामक एक चिपचिपा पदार्थ भरा रहता है। इस चिपचिपे पदार्थ से ये सारे के सारे परागकण जो होते हैं वो व्यवस्थित रहते हैं और सारे के सारे परागकण जो है वो एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। जब भी भविष्य में कोई कीट पतंगा या फिर कोई मधुमक्खी इस पर आकर बैठती है तो वो सारे के सारे चिपचिपे होने के कारण ही उन कीट पतंगों के पैरों से चिपक जाते हैं। जो ये कैलोज है वो इनको एक दूसरे से चिपका कर रखता है। ये जितना भी लघु बीजाणुधानी का विकास हुआ है, ये सब अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हुआ है। कौन सा विभाजन के द्वारा होता है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इसमें इसका विकास हुआ है। ठीक है, और गुरु बीजाणुधानी जो है उसका भी विकास इसी प्रकार से होता है। लघु बीजाणुधानी में परागकण व्यवस्थित रहते हैं, जबकि गुरु बीजाणुधानी में अंडक व्यवस्थित रहते हैं। परागकोश में जो दोनों पालियां हैं वो एक दूसरे से संयोजी ऊतक के द्वारा, परागकोश में जो दोनों पालियां हैं, ये देखो 1 पाली और ये 2 पाली, फिर इनमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रही होगी। ये सब कौन से भाग द्वारा? संयोजी का मतलब क्या होता है? योग, एक प्रकार से जुड़ना इसको कहते हैं। ठीक है, और इसमें 2 कोष्ठों में बटी होती है, जिसमें एक प्रकार से 4 पालियां आपको नजर आ रही है और इनको 4 लघु बीजाणुधानी कहते हैं। मालवेसी कुल में, मालवेसी कुल का जो पादप होते हैं, जैसे कि भिंडी होता है मालवेसी कुल का, कौन है? भिंडी है, कपास है, मालवेसी कुल के पौधे, इनमें एक ही पाली पाई जाती है। ये आपको नोट करने वाली बात है। मालवेसी कुल जो होता है उनमें केवल एक ही पाली पाई जाती है, जैसे कि भिंडी और कपास। ठीक है, लघु बीजाणुधानी एक प्रकार से बेलनाकार संरचना है जो परागकोश के दोनों सतहों पर पाई जाती है और लघु बीजाणुधानी में 4 परतें पाई जाती है, जिनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप इसी प्रकार से वीडियो देखते रहें और अगर आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए एक दूसरे से, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।